जैसे हड़कंप मचा दिया हो। मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 5 हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा अब भी गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा ब्रह्मपुरा थाना इलाके के प्रसाद अस्पताल में हुआ। पुलिस के मुताबिक अस्पताल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और धुएं से मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर की गई व्यवस्थाओं पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों में चीख पुकार मची है। सीएम सम्राट चौधरी लगातार हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। मृतकों के आश्रितों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। हादसे के कारण की फिलहाल जांच की बात कही गई है। आईसीयू के अंदर जले हुए बेड और मशीनों की तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। वहां उस वक्त क्या कुछ हुआ होगा, उस मंजर को बताने के लिए ये तस्वीरें काफी। तो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 4 तस्वीरें मुजफ्फरपुर अग्निकांड की, जहां पर भीषण अगलगी में 5 लोगों की जान चली गई। आईसीयू में अग्निकांड होता है। बताया जा रहा है कि आग के धुएं से लोगों की यहां पर जान चली गई। 4 मरीजों की मौत की बात सामने पहले आई और उसके बाद अब यह संख्या बढ़कर 5 हो चुकी है। 15 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। उनको निकालने में धुआं था, इतना हम लोग को कठिनाई हो रहा था सर, इसीलिए थोड़ा हम लोग बिजी थे उस टाइम। और बाकी हम लोग के सीनियर सर जो निरीक्षक काटते हैं और जो मतलब हम लोग के सपोर्टर में रहते हैं सर, कि मतलब साहस जो देते हैं सर, उन लोग ही बता सकते हैं। कितने लोगों को आप लोगों ने रेस्क्यू करके निकाला? सर करीब 15 लोग का ऐसे मतलब अनुमानित है सर, लेकिन उसमें से जो लोग पूरा गंभीर से हालत है सर, और बाकी सर हम लोग की सूचना मिला 3:50 में लगभग हम लोग 4 बजे यहाँ पहुँच गए थे। हम लोग हमारे सभी फायर फाइटर जवान हम लोग देखे आए तो देखे कि 4 मंजिला पर आग लगा हुआ है आईसीयू में। वहाँ हम लोग गए, पूरा मरीज फंसे हुए थे, धुआं के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगा था, उसमें पूरा धुआं से भरा गया था। हम लोग गए रेस्क्यू कर 15-20 वहाँ से हम लोग मरीज को नीचे लाए। हम लोग नीचे लाए और स्ट्रक्चर पर सबको एथी कर एम्बुलेंस के द्वारा ले गया लोग अगले दूसरे हॉस्पिटल में। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड में अब मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब 5वीं मौत भी हो गई है, यानी कुल अब मृतकों की संख्या 5 हो गई है। मुजफ्फरपुर के इसी प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण अग्निकांड हुआ जब 5वें फ्लोर पे आईसीयू में अचानक आग लग गई। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट और अन्य वजह बताई जा रही है, जहां पर झुलसकर 5 जो मरीज पहले से भर्ती थे उनकी मौत अब हो चुकी है, यानी अब यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इसके अलावे 15 से 20 लोग अभी भी जख्मी हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है। कुछ निजी अस्पताल में भी भर्ती हैं और कुछ को एसकेएमसीएच में भेजा गया है। मृतकों की बात कर लें तो मृतकों में मीनापुर थाना क्षेत्र के गोरीगम्मा गांव के रहने वाले 76 साल के कृष्णनंदन प्रसाद सिंह है। कथैया थाना क्षेत्र के दिस्टोलिया गांव निवासी गीता देवी है, जिनकी उम्र 62 साल थी। उसके अलावा औराई थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव निवासी और फिलहाल अहियापुर में रहने वाले शशांक, जो सिर्फ 30 साल के थे, उनकी मौत हो गई। इसके अलावा चौथी मौत जो है वह शिवहर जिला के तरियानी छपरा के रहने वाले उदय कुमार, जिसकी उम्र 57 साल थी। ये 4 लोगों की मौत पहले हो गई, तो इसके बाद एक और मौत जो है वह हो गई है, यानी कुल मिलाकर 5 मौतें अब तक हो चुकी है और दर्जन भर से ज्यादा लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं। नगर आयुक्त जो हैं ऋतुराज प्रताप सिंह, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है, बताया है कि अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और जिस तरीके से जो हालात हैं, ऐसे में मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होने की भी संभावना दिख रही है। फिलहाल सभी मरीजों को जिनकी स्थिति काफी क्रिटिकल है, गंभीर है, उन सबको यहां से अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तो प्रसाद हॉस्पिटल में आज भीषण अग्निकांड हुआ। सुबह के 3 बजे जो है यह घटना हुई। अचानक आईसीयू जो कि 5वें फ्लोर पे है उसमें आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में बचाने की कोशिश की गई, लेकिन 5 लोगों की मौत जो है वह अब तक हो चुकी है। वहीं खुद इस मामले में मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है, स्वास्थ्य मंत्री ने भी संज्ञान लिया है। पूरे मामले की जांच फिलहाल चल रही है, लेकिन जो ताजा अपडेट है कि इस पूरे मामले में अब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने कहा कि इस घटना में मरने वालों की संख्या 5 जा पहुंची है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा हुआ। बाकी आगे की जांच तमाम बातों के साथ सामने होगी। अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। घायल सभी लोगों का इलाज इस वक्त जारी है। 5 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी जितने भी लोग घायल हुए हैं उन सभी को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है।
और डीएम सर द्वारा एक टीम का भी गठन कर दिया गया है, 5 सदस्यीय टीम का, जो इस पूरी घटना की जांच करेगी और क्या रीजन रहा है, क्या है, उसका रिपोर्ट देगी और इस फर्दर उसी हिसाब से कार्रवाई की। अभी तक क्या लक्षण नजर आया है? अभी जो फर्दर प्रिलिमिनरी जो हम लोगों ने देखा है उसमें ये पता चला है कि शॉर्ट सर्किट का रीजन रहा है और एएसएल की टीम भी जो गई है तो वो भी वहाँ पे चेक कर लिया है और फर्दर जो जांच की जाएगी उस सबकी भी रिपोर्ट। स्टाफ भी भाग गए थे, जो मरीज को बाहर नहीं निकाला जा सका। नहीं, सबको रेस्क्यू कराया जा सका है, सब लोग लगे हुए थे और बाकी जो फर्दर जांच रहेगी, जो टीम बनाई गई है डीएम सर के द्वारा 5 सदस्यीय टीम, वो सब लोग को इसके बारे में अपडेट दे दिया जाएगा। वहीं चश्मदीदों का आरोप है कि मौत के आंकड़े को छिपाने के लिए पुलिस घटनास्थल से जल्दबाजी में शवों को लेकर चली गई। लोगों का यह भी कहना है कि अगर आग लगने के बाद समय पर पानी की व्यवस्था की गई होती तो मृतकों की संख्या कम हो सकती थी। आईसीयू में एडमिट 93 साल की राधा देवी ने बताया कि मैं आईसीयू में एडमिट थी, अचानक से वार्ड में धुआं उठने लगा। मैंने तुरंत अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और वार्ड से बाहर आ गई। बाहर आकर गार्ड को इसकी जानकारी दी कि अंदर आग लगी हुई है। तो धुआं उठली, आग लगली तो हम उतर कर बगली सब मैडम गए तो बुद्धि कुछ है ऑक्सीजन ये सब हटा के निकल गए ना सोच के फिर क्या करो बउआ आग लागल हमरा निकाल दे हमरा निकाला गार्ड को नहीं इसको बगल में आईसीयू में भर्ती थी आईसीयू में थी। अच्छा कितना उम्र होगा इनका 95 इयर्स। आग लगी तो ये अपने आप बाहर निकल गए। हाँ, ये पूरा ऑक्सीजन वगैरह निकाल ली, मानसून से सब निकल के आ बैठे। आईसीयू में राधा देवी। कहाँ से आए थे? छपरा में मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड में 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं पे बताया जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा मरीजों की हालत इस वक्त गंभीर है। घटना के बाद अस्पताल इस वक्त छावनी में तब्दील। वहीं इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने आईसीयू की पड़ताल की, लेकिन इस दौरान बेहद चिंताजनक और अजीब सी तस्वीरें सामने आई। जिस आईसीयू में बड़ी घटना हुई उसके ठीक बगल में कैंटीन का किचन चलता है, जो अपने आप में एक बड़ी लापरवाही नजर आती है। घटना को लेकर जब किचन कर्मियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मौके से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में आईसीयू में हुए भीषण अग्निकांड में जहां 4 लोगों की मौत जो है वह हो गई है और करीब 20 से ज्यादा लोग जो हैं वह बुरी तरीके से जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा दें, यही वो आईसीयू है और अंदर हालांकि इसको बंद फिलहाल कर दिया गया है और आप देखेंगे कि ये पूरा जो है इसी में आग जो है वह लग गई थी और इसमें इसको फिलहाल जो है वो बंद कर दिया गया है और प्रशासन की तरफ से इसको बंद कर दिया गया है। इसी में तमाम मरीज थे और वह जो है अंदर थे और जिस तरीके से आग लगी, धू कर आग लगा और इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, पूरा जो है जलकर राख हो गया है। पूरे मशीन जो है वह भी जलकर राख हो चुके हैं और भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो आप देख सकते हैं तमाम मशीनों को आग बुझाने के लिए प्रयास किया गया है, तमाम चीजें जल गई हैं और इधर आप देखेंगे कि सारे जो है वह आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था और हालांकि आग पर काबू तो कुछ घंटों में कर लिया गया, लेकिन अब तक 4 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग जो है गंभीर रूप से जख्मी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यह आग कैसे लगी। अब तक जो प्रारंभिक जानकारी दी जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो भी मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं वह उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी और आप देख सकते हैं तमाम बेड वगैरह इसमें से खींच के जो मरीजों को लाया गया है वह बेड सब भी किस तरीके से जल गया है और पूरे हालांकि आईसीयू को बंद कर दिया गया है, उसे फिलहाल लॉक कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा मरीज इसमें भर्ती थे, जिसमें 20 से ज्यादा लोग जो है गंभीर रूप से जख्मी हैं। 4 की मौत तत्काल हो चुकी है और इसकी पुष्टि भी कर दिया गया है। तमाम बेड जल के राख हो गया है, झुलस गया है और इधर की भी तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये तमाम चीजें वह जल गई हैं। बगल में किचन भी है, हम उसमें भी जाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कैंटीन भी चलता है और देख सकते हैं कि यहीं पे कैंटीन चलता है और यहाँ पर उस समय स्टाफ थे कि नहीं थे। आप लोग यहीं के स्टाफ हैं क्या? किचन के? क्या हुआ था उस समय, सुबह में जानकारी मिली थी? नहीं सर। अच्छा, आईसीयू में तो मोबाइल 2 मिनट के लिए ठीक है, करते हैं उधर। आईसीयू में कितने लोग रह सकते थे एक साथ में? वो तो हमको आइडिया नहीं सर। हम नहीं जाते थे कभी? नहीं सर, हम लोगों का डिपार्टमेंट ही अलग, हम तो अभी आए हैं। अभी आए हैं जी। क्या जानकारी मिला था आए थे तो?
आए तो हम लोग अपना किचन खोले, देखे साफ सफाई कर रहे हैं। तो इसमें जो है आए तो उसमें लाशें वगैरह के बारे में क्या कुछ बताया? नहीं, कोई वो सब नहीं देखे हैं। अच्छा, ये उसमें कितने स्टाफ रहते थे, ये सब की जानकारी मिली है कि कितने स्टाफ जो है रहते थे? नहीं सर, हमको कोई आइडिया। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। चलिए हम आपको तस्वीर दिखा दे, पहले इधर की तस्वीर दिखा दे कि जिस तरीके से जो घटना हुई है और यहाँ पर पूरा जल गया है और लोग जो भागने की कोशिश किए तो कोशिश ये भी किया गया कि शीशा जो है वो तोड़ के निकला जाए। तो मुजफ्फरपुर में एक बड़ी घटना हुई है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अब तक घायल हैं। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ टीम के लिए प्रियांशु। और मुजफ्फरपुर में ये अग्निकांड कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी अब आप तक हम पहुंचा दें कि आखिर ये हादसा कितने बजे हुआ, कैसे हुआ और अब इसे जांच के दायरे में लाया गया है। अब जरा देखिए, प्रसाद हॉस्पिटल के 5वें तल्ले पर यह आग लगती है। ये 5वां तल्ला था प्रसाद हॉस्पिटल का, जिसमें सबसे पहले आग लगी। आईसीयू की मशीनों के मॉनिटर से धुआं निकलते हुए सबसे पहले देखा गया। सुबह 3:15 का वक्त था जब हॉल में धुआं भर गया। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होने लगी। हादसे के वक्त ज्यादा अटेंडेंट वहां पर मौजूद नहीं थे। सुबह का वक्त था। 22 मरीज पर सिर्फ एक आदमी की तैनाती जो है वहां रखी गई थी। ये भी सवालों के दायरे में। आग लगी तो एसी से जोरदार आवाज निकलती है, क्योंकि उस पूरे कैंपस की बात कर ले, एसी में आग लगने से लपटें ज्यादा तेज हो गईं, जिससे यह हादसा और ज्यादा गंभीर बन जाता है। परिजन अपने मरीज को लेकर भागते हुए भी नजर आए, जिनके परिजन यहां पर मौजूद थे। लोगों ने खिड़की में लगे हुए शीशे को तोड़ा। आईसीयू में 13 से 15 मरीज उस दौरान बताया जा रहा है कि भर्ती थे। झुलसने से 5 मरीजों की मौत इस घटना में अब तक हो चुकी है और इसीलिए अब इसे लेकर यह भी जानकारी सामने आ रही कि प्रसाद हॉस्पिटल के जिस 5वें तल्ले पर यह आग लगी, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या पोस्ट किया। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से 4 व्यक्तियों की मौत अत्यंत दुखद है, ये पोस्ट उनकी तरफ से किया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं इस घटना पर संवेदना व्यक्त करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना जाहिर की। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस कठिन समय में संबल दे। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्देश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से दिया गया है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में समुचित व्यवस्था इस वक्त की गई है। ये पोस्ट जो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से इस घटना के बाद किया गया। और देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दुख जाहिर किया गया। मुजफ्फरपुर अग्निकांड पर उन्होंने दुख जाहिर किया है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार की तरफ से संवेदना व्यक्त की गई है, जाहिर की गई संवेदना। दुर्घटना में लोगों की मृत्यु का होना दुखद घटना और उस पर उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। और मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि आगजनी की कारणों की जांच होगी और निदान की व्यवस्था सरकार की तरफ से करवाई जाएगी। आग लग गई है तो उसके कारणों की जांच होगी और निदान की व्यवस्था सरकार करवाएगी। टीम पहुंच चुकी है, अग्निशामक दल भी अलग से पहुंचा है। सभी पहलुओं पर जांच भी हो रही है कि क्या कारण था, आग लगने के क्या कारण थे, वहां सुरक्षा मानक कितना क्या था, सभी पहलुओं पर जांच हो रही। देखिए, तो बहुत दुखद घटना है और इस घटना में जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए काफी मैं मर्माहत हूँ और सरकार ने तुरंत उसको 4-4 लाख रुपया देने की घोषणा कर दी है। और हम अपने स्तर से भी हम 11 बजे के बाद पता करते कैसे घटना हुए हैं और जो पीड़ित होगा उसको। आईसीयू में जीवन और मौत की चुनौतियों के बीच लोग भर्ती होते हैं और वहां आग लग जाना यह कुप्रबंधन का पर्याय है। तो आखिर इसकी जिम्मेवारी जिन लोगों ने लाइसेंस दिया या जिनको उनका पर्यवेक्षण करना था, सरकार उसकी जिम्मेवारी भी तय करेगी। जो दायित्व था जिन्होंने निर्वहन नहीं किया, उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी अगर थी, एसओपी बना हुआ है,
उसका अनुपालन अगर नहीं हुआ है तो कठोरतम कार्रवाई भी आवश्यक है। हमारी पार्टी और हमारी नेता इस पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और साथ ही हमारी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और त्वरित कार्रवाई करते हुए अगर इसमें कोई लापरवाही और दोषी संलिप्त पाए गए तो उसको 24 से 72 घंटे के अंदर उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दिल्ली का घटना है या अपने बिहार में मुजफ्फरपुर का घटना है, जो भी घटना है बहुत ही दर्दनाक है। हाँ, घटना हुई है, इससे जरूर विभाग भी इस पर देखेगी कि कैसे इसको रोका जा सके और आगे इस तरह का अगर घटना होता है तो कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा करके निकाला जा सके। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में आईसीयू में आग लगने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इस अस्पताल में और जिला प्रशासन के जांच में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आमतौर पर आईसीयू में 3 बेड पर एक टेक्नीशियन और एक अटेंडेंट की मौजूदगी होनी चाहिए, लेकिन यहां आईसीयू में 22 से 25 लोग भर्ती थे, लेकिन सिर्फ एक टेक्नीशियन अटेंडेंट यहां मौजूद था और जब आग लगी तो वो भी यहां से फरार हो गया। परिजनों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता चंद्रमोहन कुमार ने। मुजफ्फरपुर जिले के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 15 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, जिनको दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हम अभी मौजूद हैं उसी हॉस्पिटल में। यहाँ से तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है प्रसाद हॉस्पिटल, जिसमें सुबह 3 बजे आग लगी थी और आग लगने से अब तक जो पुष्टि हुई है उसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 15 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, जिनको दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं अंदर में पुलिस की टीम मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, जिला प्रशासन की टीम मौजूद है। तो कई परिजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि उनके जो यहाँ पर परिजन और जो मरीज भर्ती थे वो कहाँ गए हैं, इसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन की ओर से अब तक नहीं दी गई है। ये तमाम परिजन हैं जो बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि इनके परिवार के लोग आखिर कहाँ गए, वो लोग कहाँ हैं। ये बताइए आप कहाँ से आई हैं? पकाही से। क्या हुआ है, क्यों यहाँ बैठी हैं? हम बैठे जो हमको ससुरे में भर्ती किए हैं इतवार के 31 तारीख के। खोजते खोजते 3 घंटा हो गया, इस सब पर नहीं मिला हमको। तब दरभंगा वाला रोड में फेंक दिया। जब जो रोड उड़ जाम किए तब बोला जो जाओ दरभंगा वाला रोड में फेंका हुआ है हॉस्पिटल में बोलू। तो हमारा आदमी से आया तो गया खोजने, पुलिस के था तो खोज के लाया, तो 2 हॉस्पिटल में ले गया तो नहीं लिया। अब एगो कौन है परेशान था कि कौन है एगो और जो ने वो में भर्ती किया है, अब तो वो में नहीं बुझाता है कुछ, बाकी तैयो सब रखे हुए पुलिस सब में रखे हुए हैं आए ना। तो हम कहते कि हमको एक सोचना चाहिए ना, हमको ये डॉक्टर के या ये रूम के सोचना चाहिए, हमको केस चाहिए। तो हमको बैठे हुए हैं, हमको मरद से नहीं है तो हम सब बैठे हुए हैं एजेंट, तो हम रो सके निकाल के बेलगाता है कि अब जाइए लाश मिल गया। तो अन्याय चाहिए हमको, अन्याय के चलते हम बैठे हुए हैं। क्या हो गया है? मेरे ससुर जी के इसी में आग लगा दिया, गंभीर रूप से भर्ती हुए हैं। क्या हुआ था? उनको रोड दुर्घटना हुआ था, धर्मेंद्र कुमार के लड़का गौरव कुमार ने धक्का मार दिया था उनको। 31 तारीख को भर्ती करवाए थे यहाँ 8 बजे में। आप सब लोग एक ही परिवार के हैं? हम सब एक ही परिवार के हैं। हम 2 गोटी रही, सब आज बाहर से उतरे हैं। हम दोनों गोटा आज थे, 4 दिन से भर्ती, 5 दिन हुआ ना, 5 दिन से हम लोग यहाँ भर्ती कर ले थे। तो ये देखिए, ये परिजन है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वही देखिए, आपको एक बार फिर से यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रसाद हॉस्पिटल का बड़ी लापरवाही सामने आई है आज, जिसमें 5 लोगों की आईसीयू में आग लगने से मौत हुई है, तो वहीं 15 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब धुआं निकल रहा था मॉनिटर से, आईसीयू के एक मॉनिटर से, तो उस समय क्यों नहीं ध्यान दिया गया? अगर उस समय ध्यान दिया गया रहता तो शायद ये नौबत नहीं आती, जिसमें 5 लोगों की जान चली जाती और 15 से ज़्यादा लोग जख्मी हो जाते। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। तो इस हादसे के पीछे क्या बड़ी लापरवाही है, अब ये सवाल, क्योंकि परिजन जो यहाँ मौजूद हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ पर
क्षमता से ज्यादा लोग एक आईसीयू के कमरे में मौजूद थे जिन्हें एडमिट किया गया था, लेकिन वहां टेक्नीशियन सिर्फ एक और उसके भरोसे ही ये पूरा आईसीयू जो है चल रहा था। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है प्रसाद अस्पताल में जबरदस्त हंगामे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई बताया जा रहा है कि अस्पताल में परिजनों की तरफ से जोरदार हंगामा किया जा रहा है। अग्निकांड के बाद आक्रोश लोगों का भड़कता हुआ, लोगों की नाराजगी खुलकर अब सामने आ रही है। प्रसाद अस्पताल में अब लोगों की मौजूदगी और हंगामा करते हुए लोग अस्पताल की कुव्यवस्था को लेकर, लापरवाही को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अपनों की तलाश में और उनकी जानकारी के लिए भटकते परिजनों का जुटान यहां पर है और हंगामा जबरदस्त किया जाता हुआ अस्पताल परिसर के बाहर की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बड़ी तादाद में लोगों को आप देख पा रहे होंगे। परिजन यहां पर पहुंचे अपनों की तलाश में, चूंकि 5 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं जो आईसीयू में इलाज के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान अग्निकांड में इन 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जिन्हें दूसरे अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया। लेकिन परिजनों का ये कहना है कि उन्हें कोई समुचित जानकारी नहीं दी जा रही थी, उन्हें जबरन यहां से हटाया जा रहा था। उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव अस्पताल प्रबंधन की तरफ से किया जा रहा है, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो प्रसाद अस्पताल में हंगामे के पीछे की बड़ी वजह जो सामने इस वक्त आ रही है, अपनों को खोने का दर्द एक तरफ, वहीं परिजन अपनों की जानकारी के लिए भी इधर उधर भटकते दिखाई देते हैं। कोई यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाला शख्स मौजूद नहीं है और इसीलिए लोगों में गुस्सा है। और हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर संवाददाता चंद्रमोहन जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, क्या इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो पहले प्रथम दृष्टया ही नजर आता है कि बड़ी खामियां हैं। आईसीयू, क्षमता से ज्यादा मरीज, आईसीयू के बगल में ही किचन ऑपरेट हो जाता है, एक टेक्नीशियन के भरोसे इतने सारे मरीजों को आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए इस घटना के बाद साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है और यही वजह है कि अभी कुछ परिजन यहाँ पर अस्पताल में पहुंचे हैं और जमकर हंगामा कर रहे हैं, वो तोड़फोड़ पर उतारू हैं। वहीं पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये वो परिजन है जिनके मरीज जो है अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन आग लगने के बाद उनके मरीज कहाँ गए उनको पता नहीं चल पाया है और उसी को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। और जैसे काउंटर पर उन लोगों ने रिसेप्शन पर पूछताछ करने की कोशिश की, उसके बाद जो अस्पताल प्रबंधन यहाँ पर मौजूद था उनको बाहर निकालने लगा और उसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ है। तो अभी अस्पताल में जोरदार हंगामा चल रहा है, वहीं पुलिस इनको रोकने और समझाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल चंद्रमोहन, हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें भी जरा अपने दर्शकों को हम दिखाते चले। देखिए किस तरीके से ये परेशान परिजन हैं जिन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा और नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। आप बैठिए माता जी, बैठिए। हम बिना तो बैठे हुए, कौन उनको बैठा के पानी पी लिया, कौन बुझा के खाना खा लिया। चंद्रमोहन, आखिर इस हादसा हो गया, 5 जिंदगियां खत्म हो गई, आखिर ये परिजन किससे जानेंगे? जानकारी उन्हें देना, उनके साथ सांत्वना पूर्ण व्यवहार करना, ये क्या सीखने की अब जरूरत है अस्पताल प्रबंधन को? देखिए अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की अस्पताल प्रशासन की ओर से जरूर कोशिश। चंद्रमोहन कुमार, मुजफ्फरपुर, न्यूज़ 18। जरा तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर अपने आप बहुत कुछ बताती है। आक्रोशित परिजन है और इनका आक्रोश जो है वो एक हद तक वाजिब है, क्योंकि इन्होंने अपनों को खोया है, किन्हीं को अपने परिजनों की जानकारी नहीं मिल रही है, तो आखिर ये जाएं तो जाएं कहां? संवाददाता चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। चंद्रमोहन, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, क्यों आखिर अब अस्पताल प्रबंधन की क्या परेशानी है? आखिर यहाँ से मरीज गए होंगे तो कोई डेटा इनके पास होगा, कहाँ गए? इन परिजनों को जानकारी देने में आखिर दिक्कत क्या है? देखिए अस्पताल प्रशासन कहीं ना कहीं पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि लोगों में गुस्सा है और जो लोग परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं लगातार हंगामा कर रहे हैं। वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनका जो मरीज यहाँ पर भर्ती था वो कहाँ किस हालात में है या अस्पताल प्रशासन बताए, लेकिन अस्पताल प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन या कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और जो लोग यहाँ पहुंचे उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, उनको जबरन यहाँ से भगाने की कोशिश हो रही है और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग हंगामा कर रहे हैं और तोड़फोड़ पर उतारू हैं। लोगों की सीधे तौर पर यह मांग है कि जब तक उनके बातों को अस्पताल प्रबंधन, अस्पताल प्रशासन नहीं सुनता है या फिर जब तक अगली कार्रवाई नहीं होती
है तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे और यही वजह है कि लगातार इसको लेकर लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन इस तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें अपने आप सब कुछ बयां कर रही है, लोगों की नाराजगी, गुस्सा, आक्रोश ये आपको नजर आ रहा होगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं ये लोग। तो प्रसाद अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां 5 लोगों की मौत हो गई इस अग्निकांड में और जिनके परिजन यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा और जबरदस्त हंगामा जारी।